एक्चुअली आप लोग फ्रंट एंड तो देख चुके हैं, ठीक है। फ्रंट एंड तो आपने ऑलरेडी वेबसाइट पर हमारा देख चुका है कि फ्रंट एंड कैसा होगा। लेकिन बैक एंड में क्या होता है ना कि फ्रंट एंड देखने के लिए आप यहाँ पर फर्स्ट क्लिक में जाएं और डेमो पर जाएं। डेमो पर जाने के बाद आपको एक मिनट जो भी हाँ, डेमो पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये फूड डेमो का ये बैकएंड नहीं है, फूड डेमो का बैकएंड दूसरा है यहाँ पर, सॉरी। बाकी जितना है उसका ये बैकएंड है, ठीक है। तो एक्चुअली ये बैकएंड जो है ये एक बेस बैकएंड है। बेस बैकएंड कहने का मतलब है कि इसमें बेस फीचर है, ठीक है। जरूरी नहीं है सारा फीचर्स आपको भी चाहिए होगा, बट कुछ कुछ इसमें फीचर ऐड भी किया जा सकता है, कुछ कुछ हटाया भी जा सकता है, बट एक बेस ये बैकएंड है, ठीक है। इस तरह का बैकएंड आपको रहेगा। हो सकता है आपका बैकएंड चेंज हो, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बट एक तरह का ये सिर्फ दिखाने के लिए बेस बैकएंड है कि बैकएंड आपका इस तरह से हो, फीचर इस तरह से होगा। डिज़ाइन अप डाउन हो सकता है, ठीक है। किस तरह का वेबसाइट ले रहे हैं इस हिसाब से बैकएंड का वेबसाइट डिज़ाइन अप डाउन हो सकता है, बट फीचर्स जो होगा वो लगभग सेम होगा, मतलब 99.9% सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें फीचर्स क्या क्या है। एक्चुअली एक एक करके सबको दिखाना, सभी क्लाइंट को एक एक करके डेमो मीटिंग लेना, उससे अच्छा था कि मेरे को लगा कि चलो एक वीडियो ही बना दूं ताकि सारा डाउट ही क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टोटल कस्टमर दिख जाएगा, यहाँ पर टोटल ऑर्डर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको टोटल प्रोडक्ट कैटेगरी दिख जाएगा, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट ब्रांड दिख जाएगा, और यहाँ पर आपका टोटल मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड एनालिटिक्स दिख जाएगा, और यहाँ पे सेलर्स आपका कितना सेलर है, टोटल सेलर, टोटल अप्रूव सेलर, टोटल पेंडिंग सेलर्स, ठीक है। अगर कोई सेलर अगर आपके पास वो रिक्वेस्ट जनरेट किया है, ठीक है, तो उसके लिए ये है। कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट स्टॉक, मतलब कौन सा कैटेगरी में कितना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक में है, ठीक है। तो ये देखिए वुमेन क्लोथिंग ये सबसे ज़्यादा स्टॉक में है, इस हिसाब से आपको दिख जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज स्टॉक प्रोडक्ट स्टॉक था, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट सेल, कि कौन सा कैटेगरी में कितना ज़्यादा सेलिंग आपका हो रहा है, तो उसके लिए ये है। देन यहाँ पर जो टॉप 12 प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा बिकेगा वो है। इस हिसाब से आप इसको और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। याद रखिए ये सिर्फ एक बेसिक्स है, बेसिक्स मतलब समझने के लिए, आपको जो मिलेगा वो चेंजेस हो सकता है उसमें, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटिंग वगैरह के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने के लिए दिया हुआ है। डन। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है POS का ऑप्शन, हम थोड़ा जल्दी में इसको करेंगे कि ठीक है ना। पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल्स क्या होता है ना कि जिस तरह से मान के चलिए आपका वेबसाइट और ऐप तो है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको ऑफलाइन में भी मैनेज करें, जिससे पॉइंट ऑफ सेल्स मतलब जैसे मान के चलिए कि आपका एक मॉल है, मॉल में आप मान के चलिए कि ग्रोसरी वगैरह सेल करते हैं, तो आपका ऑनलाइन तो सेलिंग हो ही रहा है, लेकिन मॉल में अगर कोई बंदा ऑफलाइन जा रहा है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको पॉइंट ऑफ सेल्स का सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बंदा को, जिस तरह से हम लोग शॉपिंग मॉल में कैसे जाते हैं, तो एक छोटा सा मशीन लगा रहता है, वहाँ पर बंदा बारकोड स्कैन करता है और टप टप मतलब कुछ टाइप करता है, देन मेरे को एक बिल प्रिंट करके दे देता है। तो ये POS सिस्टम होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स, जिस तरह से मॉल वगैरह में होता है ना, छोटा सा मशीन लगा हुआ बिलिंग के लिए, उस टाइप का ये फंक्शनलिटी इसका फीचर्स है। प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में आते हैं तो ऐड न्यू प्रोडक्ट, आप जान रहे हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट क्या होता है। ऑल प्रोडक्ट हो गया, इन हाउस प्रोडक्ट हो गया, सेलर प्रोडक्ट हो गया, डिजिटल, बल्क, इंपोर्ट, कैटेगरी, ब्रांड, एट्रीब्यूट्स, कलर्स, प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है। ये हो गया आपको प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद है ऑक्शन। ऑक्शन कहने का ये मतलब है कि आप इसमें ऑक्शन प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने एक फ़ोन डाला, फ़ोन का आपने प्राइस रखा 100 रुपये, लेकिन इसमें ऑक्शन बोली लगेगा। अगर कोई बंदा, अगर इस आपने 100 रुपये बेस प्राइस रखा, लेकिन कोई बंदा इसको अगर कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, अगर इसको 150 में लेना चाहता है तो वो 150 का बोली लगाएगा, तीसरा बोलेगा नहीं हम तो इसको 200 में भी ले सकते हैं। वो बोली लगाने वाला प्रोडक्ट, मतलब आपने एक प्रोडक्ट डाल दिया, उसके ऊपर जो हाईएस्ट बोली आएगा उसका वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये है, अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसका उसी तरह से होलसेल्स प्रोडक्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो होलसेल्स में बिके, जैसे कहने का मतलब है कि नॉर्मल कस्टमर के लिए तो नॉर्मल ब्रांड, लेकिन अगर आप नॉर्मल प्राइस लेकिन होलसेल, जैसे कोई बंदा होलसेलर है तो आप चाहते हैं कि नहीं उसको अगर वो एक खरीदे तो उसको 10 रुपये लगे, लेकिन एक के जगह पर अगर वो 10 प्रोडक्ट खरीदे तो 10 रुपये की जगह उसको 8 रुपये लगेगा। अगर वो 10 के जगह पे 50 प्रोडक्ट खरीदे तो 8 रुपये की जगह 7 रुपये लगे। तो इस हिसाब से होता है होलसेल। जिस तरह से क्या अमेजोन का देखें ना, अमेजोन बिजनेस, कुछ कुछ उसी तरह से। इन हाउस होलसेल प्रोडक्ट हो गया। देन सेल्स के अंदर आपको सारा रिपोर्ट मिलेगा। सेल्स के अंदर मतलब कि ऑल ऑर्डर्स दिख जाएगा, इन हाउस ऑर्डर दिख जाएगा, सेलर्स ऑर्डर दिख जाएगा, पिकअप पॉइंट ऑर्डर्स दिख जाएगा, डिलीवरी बॉय, अगर आप ग्रोसरी वगैरह सेल्स करना चाहते हैं तो ग्रोसरी कहाँ से उठाना है, कहाँ पहुँचाना है, उसके लिए ऑल डिलीवरी बॉय, ऐड डिलीवरी बॉय, पेमेंट हिस्ट्री, कलेक्शन हिस्ट्री, कैंसिल रिक्वेस्ट, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। रिफंड्स आप समझ रहे, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं मेरे को, रिफंड्स क्या होता है। देन उसी तरह से आपको मिल जाएगा कस्टमर्स के अंदर आपको सारा कस्टमर का लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और देन उसके बाद है सेलर, ठीक है, ऑल सेलर्स हो गया, ठीक है। पे आउट सेलर का पैसा,
अगर सेलर ने पे आउट का रिक्वेस्ट किया तो वो है, सेलर का कमीशन सेट कर सकते हैं, सेलर का पैकेज है। सेलर का पैकेज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्यों है ना, कि मान के चलिए कोई सेलर आपके पास, आप उसको एज अ पैकेज भी बना सकते हैं। पैकेज कहने का ये मतलब है ना कि जैसे मान के चलिए कि एक पैकेज है सिल्वर, दूसरा पैकेज गोल्ड, तीसरा पैकेज डायमंड। अगर वो सिल्वर पैकेज लेता है तो उसको प्राइस लगता है 50 रुपये पर मंथ, लेकिन उसमें वो सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट डाल सकता है। अगर कोई गोल्ड लेता है तो उसको 100 रुपये लगेगा, पर वो 50 के जगह पे 100 प्रोडक्ट डाल सकता है। उसको और भी नया नया फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है, उसको पेमेंट गेटवे आप ज़्यादा दे सकते हैं। तो इस तरह का पैकेज आप बना सकते हैं। देन ये तो सेलर वेरिफिकेशन फॉर्म हो गया। अपलोड फाइल, ये अपलोड फाइल अगर आपका मेडिसिन वगैरह का कुछ है वैसा प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह उसके लिए। रिपोर्ट तो आप समझ गए कि क्या रिपोर्ट होगा, इसको बनाने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं। ब्लॉक सिस्टम भी रहने देते हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है ना कि जैसे फ्लैश सेल, जैसे आप कहीं भी कुछ सेल्स वगैरह डालना चाहते हैं, एसएमएस, बल्क एसएमएस हो गया, सब्सक्रिप्शंस हो गया, कूपन्स हो गया, तो उसके लिए मार्केटिंग के लिए ये। देन एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग मतलब क्या होता है ना कि अगर आप सिंपल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसा समझ लीजिए कि रेफर एंड अर्न, कुछ इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। कि मैं एक शूज़ सेल कर रहा हूँ, अगर मैं शूज़ सेल कर रहा हूँ, लेकिन कोई थर्ड पार्टी चाहता है कि वो कुछ पैसा कमाए हमारे वेबसाइट से, तो अगर वो मेरा शूज़ सेल करवा देगा तो उसको कुछ कमीशन मिलेगा। तो वो हो गया सिंपल वर्ड में मैं आपको बताया, ठीक है। देन ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम को छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ये आपका काम का नहीं है। और ये पॉइंट क्लब सिस्टम, जिस तरह से फ्लिपकार्ट में कैसे है अपना खुद का पॉइंट सिस्टम, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप 100 रुपये का खरीद रहे हैं तो 10 रुपये कैशबैक, उस टाइप का। या कोई रिफंड वगैरह करना रहे तो आप यहीं पर रिफंड कर सकते हैं। ओटीपी सिस्टम, ओटीपी सिस्टम आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ओटीपी सिस्टम लॉगिन वगैरह में जो लगता है। अफ्रीकन पेमेंट गेटवे आपका काम का नहीं है। वेबसाइट सेटअप आपका काम का नहीं है। स्टाफ, कहने का मतलब कि देखिए एक बंदा ना टोटल संभाल नहीं सकता है, तो उसके लिए हम लोग स्टाफ का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर वो चाहे तो अपना खुद का एक स्टाफ वगैरह ऐड कर सकता है। तो वो हो गया स्टाफ के लिए, ठीक है। जैसे मैनेजर वगैरह ऐड कर सकता है। ये सिस्टम आपका काम का नहीं है। मैनेजर ऐड ऑन यहाँ पर अगर आप चाहे तो आप मैनेजर को ऐड कर सकते हो। तो ये एकदम सिंपल सा और बहुत जल्दी में हम आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिए हैं, ठीक है। तो यही बात है, अगर आप इसमें कुछ डिटेल्स से हमसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं 787070707020 या विजिट कर सकते हैं firstkick.live, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा बताया हूँ। और हाँ, एक और बात कि एक बात आप समझ, दो तीन पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि ये एक बेस डैशबोर्ड है, तो इसमें फीचर्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि यही डैशबोर्ड रहे, बस ये एक तरह का मान के चलिए कि दिखाने के लिए है। बाकी आपके हिसाब से डैशबोर्ड बदल भी जाएगा, चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। एक समझाने के लिए बस ये बात हो गया, ठीक है। हाँ, बस वही हो गया। और रहा बात स्पीड का, भी बता देता हूँ। तो स्पीड टोटली डिपेंड करता है कि आप सर्वर कैसा लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम लोग जो भी आप देखते हैं firstkick.live का वो सारा डेमो सर्वर पर होता है, तो उसका स्पीड स्लो रहता है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। जब वो लाइव पे जाएगा तो एकदम मस्त स्पीड चले रहेगा। अगर आप स्पीड बढ़ाना घटाना चाहते हो तो अपने हिसाब से रैम वगैरह बढ़ाइए, घटा सकते हैं। ओके, थैंक यू।